फिल्म हक पर विवाद, शाहबानो परिवार ने प्राइवेसी उल्लंघन का आरोप लगाया। इमरान हाशमी के बयान पर सोशल मीडिया में बहस। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक पर शाहबानो के परिवार ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सिनेमा घरों में रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही इमरान हाशमी और यामी गौतम की लीगल ड्रामा फिल्म हक विवादों में घिर गई है। जिन शाहबानों पर ये फिल्म आधारित है, उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि फिल्म ने उनकी निजता का उल्लंघन किया है और निर्माताओं ने फिल्म बनाने से पहले उनकी अनुमति नहीं ली। अदालत में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर कर हक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। सिद्दीका के वकील तौसिफ वारसी ने पत्रकारों को बताया कि फिल्म निर्माताओं ने शाहबानो का नाम या जीवन की कहानी इस्तेमाल करने से पहले परिवार की अनुमति नहीं ली। वारसी ने ANI से कहा, ये फिल्म MA खान बनाम शाहबानो बेगम के ऐतिहासिक मामले पर आधारित है। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम महिला ने गुजारे भत्ते के लिए लड़ाई लड़ी और केस जीता। किसी व्यक्ति के निजी जीवन या नाम का उपयोग करने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी है, क्योंकि ये निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। शाहबानो के नाती जुबैर अहमद खान ने भी बिना परिवार की अनुमति के फिल्म बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा, जो भी ये पिक्चर बना रहे हैं, उन्होंने हमसे ना तो संपर्क किया, ना कोई इजाजत ली, ना हमको कहानी या कुछ भी बताया कि हम आपकी नानी के ऊपर ये फिल्म बना रहे हैं। कोई भी चीज होती है तो एक परिवार होने के नाते वो हमें प्रभावित करती है। उन्होंने कहा, टीजर आया तो हमें पता चला कि हमारी नानी पर पिक्चर बना रहे हैं। टीजर में शुरू में लिख रहे हैं कि मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो पर फिल्म है, लेकिन टीजर में ऐसी कई चीजें हैं जो गलत तरह से बताई गई है। पूरी पिक्चर में तो हमें भी नहीं पता कि क्या बताया है। टीजर देखकर ही समझ में आता है कि इसे एक कॉमर्शियल एंगल दिया गया है, जबकि ये एक प्राइवेट मैटर है और भारतीय संविधान के मुताबिक इसके लिए हमारी इजाजत लेनी चाहिए थी। इस पूरी कहानी में एक और मोड़ आता है, जहां अपनी आने वाली फिल्म हक के बारे में बात करते हुए एक्टर इमरान हाशमी ने कहा, एक उदारवादी मुस्लिम होने के नाते मुझे इस फिल्म के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी समुदाय को गलत तरह से पेश नहीं कर रहे। मैंने परवीन से शादी की है जो हिंदू है। मेरा बेटा पूजा और नमाज दोनों करता है। मेरी माँ क्रिश्चियन है। यही मेरी सेकुलर परवरिश है, इसलिए मैं इस फिल्म को उसी नजरिए से देखता हूँ। इमरान हाशमी की इस बात का जवाब देते हुए कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। उम्मे मीरन नाम की एक्स यूजर ने लिखा, फिर भी जब धर्मनिरपेक्ष मुसलमान इमरान हाशमी ने घर तलाश किया तो उनकी पहचान की वजह से कई लोगों ने उन्हें मना कर दिया। कभी भी शिर्क मत करो, कभी भी शिर्क मत करो, कभी भी शिर्क मत करो। एक और एक्स यूजर ने लिखा, इस्लाम 632 ईस्वी में पूरा हो गया था और उसमें सब कुछ तय कर दिया गया है। लिबरलिज्म यानी उदारवाद 17वीं सदी में इंसानों ने बनाया। इस्लाम अल्लाह का भेजा हुआ धर्म है। लिबरलिज्म इंसानों का बनाया हुआ विचार है। इसलिए अल्लाह का दिया हुआ रास्ता और इंसानों के बनाए विचारों को मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता कि आप पूरी तरह मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान होने का मतलब है केवल अल्लाह के आगे झुकना। एक और एक्स यूजर ने लिखा, किसी इंसान के लिए एक साथ नमाज पढ़ना और फिर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करना कैसे संभव है? क्या वे सच में समझ नहीं रहे? हर नमाज में हम पढ़ते हैं, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है, बड़ा मेहरबान रहम करने वाला, न्याय के दिन का मालिक। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तू नाराज हुआ या जो गुमराह हुए। यानी साफ लिखा है, हम सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। फिर उसी के बाद अगर कोई पूजा में बैठता है और मंत्र पढ़ता है तो भाई फिर उलझन किस बात की है? एक चीज पर टिकिए, बार बार पक्ष क्यों बदलते हैं? अगर आप मानते हैं कि अल्लाह ही एक है तो उसी की इबादत कीजिए, और अगर आपका झुकाव गणेश लक्ष्मी जी की ओर है तो फिर वहीं मन लगाइए। धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको चुनने की आजादी है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जिसे चाहे उसकी पूजा करे, लेकिन सबको एक साथ पूजा करना ये बात समझ में नहीं आती। आखिर आप खुश किसे करना चाहते हैं? वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं और कोर्ट में इसको ले जाने पर आलोचना भी कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, राजा माला पर हमला करता है, कोर्ट शादी का आदेश देता है, वो अत्याचार झेलती है, लगभग मिटाई जाती है, फिर भी उसे अपने ससुराल वालों का प्यार चाहिए। यही है हमारा सिनेमा। लेकिन हक, जो महिलाओं के अधिकारों पर बनी फिल्म है, उसे कोर्ट में घसीटा जा रहा है। नारीवाद गायब नहीं है, वो बस चुनिंदा मौकों पर ही चुप रहता है। संतोष कुमार भारतीय नाम की यूजर ने लिखा, फिल्म हक में रोक नहीं लग सकती, क्योंकि तथ्य इतिहास आधारित पीड़ित महिला द्वारा न्याय मांगने वाली फिल्म है। वोट सत्ता लोभ में मुस्लिमों से फायदा उठाने का कांग्रेस का इतिहास पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस फिल्म प्रसारण रोक का प्रयास कर रही है। वहीं फिल्म निर्माताओं का कहना है
कि घटनाओं को नाटकीय रूप देने के लिए कुछ स्वतंत्रता ली गई है और ये एक काल्पनिक चित्रण है। फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील अजय बगड़िया ने एएनआई से बात करते हुए कहा, एक महिला जो खुद को शाहबानो की बेटी बताती है, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि फिल्म से उनकी निजता और नैतिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। याचिका में ये भी कहा गया है कि फिल्म में तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है, लेकिन फिल्म के डिस्क्लेमर में साफ लिखा है कि ये फिल्म दो चीजों से प्रेरित है। 1985 का सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो के पक्ष में फैसला और बानो भारत की बेटी नामक किताब। ये एक काल्पनिक प्रस्तुति है, इसलिए जरूरी नहीं कि इसमें हर चीज वास्तविक रूप से दिखाई जाए। अब कोर्ट में याचिकाकर्ता को ये साबित करना होगा कि क्या वो सच में शाहबानो की बेटी हैं, क्योंकि हमारे पास इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।